नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जापान अब चीन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मुखर होकर सामने आ रहा है और जापान ने अब जो चीन के खिलाफ एक्शन लिया है वो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। तो दोस्तों, जो क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इसमें अब तक चीन के खिलाफ खड़े होने में सबसे पीछे जापान लग रहा था, लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर जापान सबसे आगे आ गया है और बाकी सारे क्वाड ग्रुप के देशों को चीन के खिलाफ एकजुट करने में लग गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जापान अपने F-35 फाइटर जेट्स, अपने हेलीकॉप्टर कैरियर्स और अपनी सेना को तैयार कर रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन आज जापान इससे 4 कदम आगे निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे सीधे तौर पर चीन पर हमला बोल रहे हैं और चीन पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि जापान झुक गया है चीन के सामने और जापान पीछे हट रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर अंदर जापान ने इतने सारे बड़े बड़े कदम उठाए हैं कि आज अगर कोई देश है जो सबसे ज़्यादा मुखर हो रहा है चीन के खिलाफ, तो वो देश जापान ही लग रहा है। दोस्तों, अब जापान के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर निशाना साधा है और दोहरा हमला बोला है चीन पर। पहले तो शिंजो आबे ने जापान की संसद के अंदर खड़े होकर ये बोला कि अब जो G7 कंट्रीज़ हैं वो सारी चीन के खिलाफ एकजुट होंगी और एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगी। चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराएंगी। चीन जो हांगकांग में कर रहा है उसके लिए चीन को कंडेम करेंगी G7 की स्टेज पर और जापान इस पूरी कार्रवाई को लीड करेगा। आपको बता दूं कि G7 दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप है और अगर ये कंडेम करता है चीन को हांगकांग के ऊपर, तो चीन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि G7 में से कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थीं जैसे कि जर्मनी, जो अभी तक खुलकर चीन के खिलाफ नहीं बोल रही थी। लेकिन अगर G7 का जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो वो G7 की सभी 7 कंट्रीज़ का माना जाता है। दूसरा, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ताइवान का WHO में शामिल न हो पाना एक बहुत ही निराशापूर्ण बात है और हम अब कोशिश करेंगे कि ताइवान को WHO में शामिल करवा पाएं। तो दोस्तों, इन दोनों कदम के साथ जापान ने उन सारी अफवाहों को दरकिनार कर दिया है कि जापान जो है वो चीन से डर गया है। जापान ने ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव डिसीजन लिया है कि वो अपनी संसद के अंदर खड़े होकर चीन को हांगकांग के ऊपर कंडेम कर रहा है और ताइवान को हर हालत में सपोर्ट करने की बात कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका को भी बड़ी राहत मिलती है। तो अचानक से सामने आया है जापान और बहुत बड़ा झटका दिया है चीन को, क्योंकि चीन को भी अभी तक लग रहा था कि जापान उसके खिलाफ सामने नहीं आने वाला और जापान उसके लिए कोई समस्या नहीं पैदा कर सकता, लेकिन जापान ने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है उसमें जापान की नौसेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस क्षेत्र में जापान की नौसेना सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित नौसेना है और इस बात को चीन अच्छी तरह से जानता है। पिछले 150 से 200 सालों से इस क्षेत्र में समुद्री लड़ाई लड़ने का सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण जापान को ही प्राप्त है और इसलिए साउथ चाइना सी के क्षेत्र में चीन को सबसे ज़्यादा डर जापान का ही रहता है। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।